guys, welcome to another episode of my channel Neelam's Good Times। और आज मैं कुकिंग करने वाली हूँ और मैं जो आइटम आपके लिए बना के लाने वाली हूँ दैट आइटम इज़ लव्ड बाय चिल्ड्रेन, बड़े बुजुर्ग, सबको ये आइटम को बहुत पसंद करते हैं। इट्स अ वेजिटेरियन डिश। यस, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर चिली मशरूम टुडे फॉर यू। एंड जैसे कि मेरा खाना बनाने का स्ट्रैटेजी होता है, कुकिंग मेक सिंपल, बिल्कुल हेड ब्रेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। द कुकिंग कैन बी कंप्लीटेड इन वेरी सिंपल स्टेप्स। So keep your ingredients ready and let's get into the kitchen. तो गाइस, मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट ले ली है 2 बिग साइज अनियन, जिसे मैं छील के निकाल के रखी हूँ, 1 बिग साइज डाइस्ड कैप्सिकम, 5 grams of crushed garlic and ginger and 5 finely chopped green chilies and 1 bunch of freshly washed spring onion. इसे हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। एंड द अदर साइड आई हैव टेकन 1 पैकेट ऑफ मशरूम ऑल्सो एडेड फर्दर सम, एंड इसे हमने धो के अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। एंड देन आई हैव फाइनली चॉप्ड इट, छोटे छोटे पीसेज इसके कर लेने हैं हमने। सो आवर बेसिक इंग्रेडिएंट इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर आवर टुडेज रेसिपी चिली मशरूम। यहाँ पे हमने ले लिया है थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर विच इज़ 4 टीस्पून्स। अब इसमें हमने थोड़ी सी पानी ऐड कर लेनी है। गाइस, ध्यान रखें कि जब आप इसे पानी से मिक्स कर रहे हैं, बहुत अधिक पानी मत डालिए, नहीं तो वो लिक्विड ही हो जाएगी। इसे थोड़ी सी हमें कंसिस्टेंट रखनी है ताकि ये बाइंडिंग में बहुत अच्छी तरह से हेल्प करे मशरूम को बाइंड करने में। यहाँ हमने थोड़ी सी सॉल्ट डाल दी है एज पर टेस्ट, एंड यू हैव टू मिक्स इट वेल। एंड देन फाइनल इंग्रेडिएंट जो आप इसमें डालेंगे अपने कॉर्नफ्लावर पेस्ट में, दैट इज़ 1 टीस्पून ऑफ सोया सॉस। Yes guys, without soya sauce the Chinese preparation sometimes is incomplete. Sometimes क्यों? Every time. तो इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करके हमारी ingredient for mixing is ready. अब हमें इसे हमारी जो कटी हुई मशरूम है उसके साथ हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गाइस, ये ध्यान रखें जब आप मिक्स कर रहे हैं कि हर मशरूम इक्वली कोटेड हो आपकी कॉर्नफ्लावर से। ये होगी तो आपकी मशरूम बहुत क्रंची और अच्छी तरह से बाइंड होगी। सो यू हैव टू गिव इट अ गुड मिक्स। ध्यान रखें कि आपकी सारी मशरूम बिल्कुल अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर से कोट हो गई हो। एंड वंस इट इज़ ड्यूली मिक्स्ड, इसे आप थोड़ी देर के लिए रख दें। मीनवाइल आप अपनी पैन को गरम कर लें। हमारी पैन गरम हो चुकी है और यहाँ पे मैं 3 टीस्पून्स ऑफ ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑयल अभी हम थोड़ी सी गरम होने देंगे टिल द टाइम द ऑयल क्रैकल्स। एंड वंस द ऑयल स्टार्ट्स क्रैकलिंग वी हैव टू ऐड आवर चॉप्ड इंग्रेडिएंट्स। अभी मैंने यहाँ पे क्रश्ड गार्लिक डाल दिए हैं, देन गोज द ग्रीन चिली एंड देन फाइनली द चॉप्ड जिंजर, एंड वी विल हैव टू गिव इट अ गुड मिक्स। गाइस, आप जब भी इसे कर रहे हैं ध्यान रखें कि आप लो फ्लेम में करें, आप हाई फ्लेम में ना करें। नाउ गोज द अनियन चॉप्ड एंड वी विल गिव इट अ गुड मिक्स। इसमें भी ध्यान रखना है कि ये ऑयल अच्छी तरह से हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स को लग जाएं ताकि ये कच्चापन ना रहे। यू डोंट हैव टू ओवर कुक दिस आइटम, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू डू अ सॉटे। कुकिंग में 2 ही चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो टेम्परेचर और एक है टाइमिंग। दैट्स इट। अब दूसरी तरह मैंने पैन बैठा दी है जो कि अभी हीटेड हो चुकी है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे एंड आई विल बी एडिंग 8 to 10 spoons of olive oil once again. Guys, बहुत लोग डीप फ्राई करते हैं मशरूम को, मैं नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस और ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करना इज़ अ नो। साइड बाय आपको इसे हल्के हल्के हिलाते रहना है एंड सी, देखिए ये ग्रेजुअली थोड़ी सी गोल्डनिश कलर टर्न कर रही है, विच मीन्स दैट इट इज़ गेटिंग राइटली कुक्ड। अब हमारी तेल यहाँ पे ऑलमोस्ट गर्म हो चुकी है। एंड वंस द ऑयल इज प्रॉपरली हीटेड, इसे आप मीडियम फ्लेम पे रखें एंड देन ऐड योर mushrooms to it after 5 to 7 minutes.
and again give it a good mix. आपको अच्छी तरह से मिक्स करने हैं एंड इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है. डोंट हैव टू कंटिन्यूअसली मिक्स इट, लीव इट फॉर सम टाइम एंड अगेन कीप स्टिरिंग. ऐसे करने से ऑयल पूरे मशरूम को लग जाती है एंड आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी गोल्डन ब्राउन होने लगी है, विच मीन्स दैट योर मशरूम्स आर राइटली गेटिंग फ्राइड. ना ये ओवर कुक हो रहे हैं ना ये अंडर कुक हो रहे हैं. और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये जो कॉर्नफ्लावर है ये बिल्कुल मशरूम्स को बाइंड कर ली है एंड दिस विल गिव यू द क्रिस्पी फील. सो वी हैव टू सी दैट इट इज फ्राइड प्रॉपरली. और हमारी जो चॉप्ड स्प्रिंग अनियन थी, अब हमने इसे हमारी चॉप्ड वेजिटेबल्स डिश में डाल देना है एंड इसे भी अच्छी तरह से वंस अगेन गिव इट अ गुड टॉस. टॉस इट जेंटली. और ये धीरे धीरे आपकी जो चॉप्ड इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं. अब हमारी मशरूम तो क्या कहने अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं. कितने सुंदर लग रहे हैं. देखिए अभी भी स्टिल द ऑयल इज क्रैकलिंग, विच मीन्स योर मशरूम्स आर गेटिंग क्रिस्पियर एंड क्रिस्पियर. ये मशरूम जितनी क्रिस्पी होगी उतना ही खाने में मज़ा आएगा. अब हमारी जो वेजीज बन के तैयार है, अब हमें इसे मशरूम के साथ ऐड कर देना है. और अब हम इसे अच्छी तरह से अगेन वी विल हैव टू गिव इट अ टॉस सो दैट द वेजिटेबल्स मिक्सेस वेल विद द मशरूम. नहीं तो वेजीज ऊपर रह जाएंगे और मशरूम्स नीचे रह जाएंगे. तो गाइस इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है एंड टॉस इट फॉर अबाउट 4 to 5 minutes. आप देख पा रहे हैं कि हमारी ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स इन द बाउल में कोटेड हो गए हैं एंड कुछ भी आइटम आपकी कच्ची नहीं है. सो है ना ये अच्छी ट्रिक जो कम ऑयल में कुक हो गई आपकी चिली मशरूम. अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर. आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं. अभी हमने अलग से थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर ले ली है जिसे हमने पानी से मिक्स कर दिया है एंड वी विल बी एडिंग अगेन सोया सॉस टू दिस. एंड यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून ऑफ सोया सॉस ले ली है. अगेन वी विल हैव टू गिव इट अ गुड मिक्स. और अच्छी तरह से सोया सॉस कॉर्नफ्लावर के साथ घुल जाने के बाद अब हमें ये सोया सॉस को ऐड कर देना है हमारी फ्राइड चिली मशरूम में. ये इसलिए क्योंकि एक बार आप ये फाइनल सोया सॉस डालेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से इसे पूरी इंग्रेडिएंट को बाइंड कर देगी एंड ये क्रिस्पी फील बहुत अच्छी तरह आ जाएगी. सिंस वी आर नॉट मेकिंग इट जूसी वी विल हैव टू कीप द क्वांटिटी रिस्ट्रिक्टेड. अभी हमने थोड़ी सी ऑयल अभी हमने थोड़ी सी सॉल्ट ऐड कर दी है एज पर द टेस्ट. आप अपने स्वाद अनुसार डालें एंड द ओनली थिंग लेफ्ट टू डू इज़ इसे अच्छी तरह से आप अभी मिक्स करते जाइए, मिक्स कीजिए एंड वॉइला योर चिली मशरूम इज़ रेडी. देखिए गाइस कितनी कम टाइम में ये आपकी अच्छी सी एक डिश तैयार है. अभी आप इसे गर्मा गर्म प्लेट में परोसें एंड यू कैन ईट इट एज अ स्टार्टर. यू कैन हैव इट विद ब्रेड, विथ रोटी. बच्चों को भी बड़ों को भी बहुत पसंद आता है ये लज्जतदार हेल्दी न्यूट्रिशियस चिली मशरूम डिश. आई होप आप सबको पसंद आई है. अगर पसंद आई है तो मुझे बताइए कि आपने बनाया ये आइटम को और आपने अपने घर पे इसे बना के खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया. एंड यस गाइज, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन गो डाउन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट हेजिटेट टू गिव इट अ बिग फैट लाइक एंड शो मी योर लव. And don't forget to press the ting icon which will keep you updated about all my latest notifications. And till then, आप खुश रहिए and चुस्त रहिए. I just love you all. Adios.